जय गुरु जी। संगत जी, मैं पूजा। आज वीरवार है संगत जी, बड़ा ही अच्छा दिन है। आज वीरवार वाले दिन गुरु जी ने मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मेरे को तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी टाइम से यही सोच रही थी कि गुरु जी मेरे को कब सत्संग शेयर करने के लिए बुलाएंगे, कब बुलाएंगे। और आज गुरु जी ने मुझको मौका दे दिया है संगत जी। अंकल जी का कॉल आ गया था कि आज आंटी आपने सत्संग शेयर करना है, और आज मैं आप सबके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप सत्संग पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और संगत जी, लाइक और शेयर आप सत्संग को ज़रूर करना। नीचे बटन आ रहे हैं। मैं पूजा। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको कल का ही बताती हूँ। कल रात को ना मेरे बेटे की और मेरे अंकल की जान गुरु जी ने बचाई है, वरना उनको कुछ भी संगत जी हो सकता था। क्या हुआ संगत जी, कल ना मेरे मतलब रिश्तेदार ही हैं, मतलब उनकी ना शादी थी कल की, मतलब फैमिली फंक्शन था, उनकी शादी थी। तो मैं तो संगत जी जा नहीं पाई। तो मेरे अंकल ने कहा चलो मैं हो आता हूँ, और मेरे बेटा भी संगत जी तैयार हो गया। वो कहता चलो मैं चला जाता हूँ मम्मी साथ में, मतलब पापा के साथ चला जाता हूँ मैं। तो संगत जी वो साथ गया। अब क्या हुआ संगत जी, मतलब चले तो गए आराम से, अपनी गाड़ी से गए, मतलब कि घर के पास में थी मतलब शादी ना। हमारे यहाँ पे एरिया संगत जी जो है ना, मतलब थोड़ा सा रात को ना बड़ा शांति से हो जाती है, बड़ा सुनसान सा एरिया हो जाता है संगत। तो क्या हुआ कि ना संगत जी आते हुए ना मेरे हस्बैंड ने हमेशा एक ना गले में एक चैन पहनी होती है, जो कि संगत जी बड़ी हैवी है, गोल्ड की चैन। वो हमेशा पहन के रखते हैं 24 घंटे पूरे साल। तो क्या हुआ कि ना रास्ते में संगत जी इनको किसी ने रोक लिया कल। ये मुझे आके बता रहे संगत जी, मैं तो इतनी डर गई ना रात को कि गुरु जी से संगत जी मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। और मेरे अंकल भी कहते गुरु जी अगर साथ ना होते ना मेरे, तो वो तो मुझे कब के लूट लेते और मुझे मार भी देते वो। संगत जी मेरे अंकल कहते हैं कि हम आराम से गए वहाँ पे, शादी अटेंड करी, और रात के 12-1 बज गए थे आने में। अब जैसे ही आ रहे थे रास्ते में जो एरिया मतलब था, वो थोड़ा सा वहाँ पे ना शांति थी, अंधेरा सा था बड़ा। तो एक दो लोगों ने गाड़ी रोकने की संगत जी ट्राई करा, तो मेरे अंकल ने गाड़ी रोक ली, क्योंकि वो बिल्कुल गाड़ी के ना सामने आके खड़े हो गए थे। अब गाड़ी रोकनी पड़ी एकदम से कि ये कौन है, मतलब गाड़ी रोकी संगत जी। तो वो अंदर आ गए, मतलब गाड़ी के ना वो अंदर मेरे अंकल के पास आ गए, और एक मेरे बेटे के पास आ गया एक आदमी। वो कहते कि जल्दी से जो पैसे पास में हैं और जो फोन है जल्दी से निकालो। संगत जी मेरे अंकल मतलब पैसे निकाल ही रहे थे जेब में से, तो उन्होंने मेरे अंकल की जो गले में चैन पहनी हुई थी ना संगत जी, मेरे अंकल ने वो देख ली कि ये तो बड़ी मोटी चैन है, बड़ी लाखों रुपए की होगी। तो संगत जी उन्होंने अपनी जेब में से ना एक मतलब, अब मेरे अंकल ही बता रहे थे कि पता नहीं क्या था उनके हाथ में, चाकू था कि क्या था, उन्होंने निकाला अपनी पॉकेट में से और सीधा मेरे सामने ऐसे कर दिया मेरे गले के साथ। तो मेरे अंकल कहते हैं संगत जी कि मैं तो डर गया कि ये क्या। अब संगत जी देखो, डर के मारे इंसान, अपनी जान सबको प्यारी होती है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। संगत जी मेरे अंकल कहते हैं जो बेटा था ना मेरा, वो रोने लग गया। संगत जी बच्चा है बेचारा 10 साल का, वो रोने लग गया कि पापा ये क्या। संगत जी उनने फोन भी लिया, पैसे भी लिए जो जेब में थे, 8-10 हजार रुपए थे शायद, वो भी लिए संगत जी मेरे अंकल की जेब में से, और वो चैन भी ली संगत जी। वो तो वो मारने वाले थे संगत जी, वो मेरे अंकल को और मेरे बेटे को मार भी सकते थे। गाड़ी में था गुरु जी का स्वरूप। संगत जी जैसे अंकल कहते हैं मैंने उसको अपनी जेब से पैसे दिए, फोन दिया मैंने अपना, उसको एप्पल का फोन था वो दिया है, और मैं उसको चैन उतार के दे रहा था। जैसे ही ऐसे करके मैंने उसको चैन दी है ना, दूसरा बंदा जो था वो मेरे पास आके ऐसे गले पे बस चाकू ऐसे वो मारने ही वाला था कि पीछे से गाड़ी आ गई, मतलब एक गाड़ी की ना लाइट्स आ गई, पीछे से नजर आ गई गाड़ी आ रही है। तो उसने वो भाग गए वहां से, वरना वो मुझे मार भी देते संगत जी। ये मेरे अंकल ने जैसे मुझे आके बताया ना, मैं तो डर सी गई संगत जी। सारी रात मेरे को नींद नहीं आई कि अरे ये क्या हो गया, आज तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। और गाड़ी के अंदर था गुरु जी का स्वरूप डैशबोर्ड पे। इसका मतलब वो हमारा नुकसान लिखा हुआ था, वो जाना था संगत जी। वो पैसे भी जाने थे, फोन भी जाना था, और वो गोल्ड की चैन भी जानी थी। नुकसान होना था, पर गुरुजी ने बचा लिया कि जान है तो जहान है संगत जी।
अगर जान ही नहीं है अगर, तो फिर क्या है, मतलब फिर ये चीजें किस काम की हैं? फोन किस काम का है? पैसे किस काम के हैं? सोना किस काम का है अगर जान ही नहीं है साथ में? तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मेरे अंकल कहते हैं संगत जी जब वो आए थे ना घर पे रात को, उनको 2 बज गए थे रात को आने में। इतने डरे हुए संगत जी भागते हुए आए हैं। वो कहते जल्दी से आके ना, जैसे ही आए हैं संगत जी घर में, वो कहते जल्दी जल्दी गेट लगा दो, सारे सब गेट खिड़कियां सब बंद कर दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। संगत जी मैं डर गई एकदम से कि ये क्या, कि मेरे अंकल ये मुझे क्या बोल रहे हैं। मैंने उसे आराम से पानी दिया, मैंने कहा भाई आराम से बताओ कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने संगत जी मेरे को A to Z मतलब सब कुछ बताया। मैंने कहा कि गुरु जी का शुक्राना करो, जो चला गया सो चला गया, जो चीजें चली गई, उसको याद करने का कोई फायदा नहीं है, वो वापस थोड़ी आएंगी। वो नुकसान था, होना था, आज नहीं तो कल, बल्कि और ज्यादा होता। वो तो गुरुजी साथ थे तो गुरुजी ने बचा लिया। अब संगत जी मैं आपको एक बात और बताती हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाइए, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरु जी, मैं पूजा। अब संगत जी क्या होता है कि ना, ये थोड़ी पहले की बात है, मतलब ये कल की बात थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी, पर ये बात थोड़े दिन पहले की है। हमारे घर में ना चोर भी आ गए थे एक बार। मैं अकेली थी घर पे, मेरे अंकल गए हुए थे काम से, मेरा बेटा सो रहा था। तब भी संगत जी रात का समय था, और मेरे घर पे ना उस समय ज्वेलरी भी थी पड़ी हुई। मैंने बैंक से लॉकर से निकलवाई हुई थी, क्योंकि मुझे कहीं पे शादी अटेंड करनी थी, मैंने वहां जाना था तैयार होके। तो मैंने इसलिए सारी गोल्ड ज्वेलरी अपनी मैं घर ले आई थी। तो संगत जी क्या हुआ पता नहीं, चोरों का देखो ऐसा दिमाग होता है ना कि वो कुछ भी कर लेते हैं। अब देखो मेरे घर ज्वेलरी पड़ी हुई है, मेरे अंकल ऑफिस के काम से बाहर थे 2-3 दिन के लिए, मेरा बेटा रात को सो रहा था। दरवाजे पे घंटी बजती है, मैं डर डर के जाती हूँ गेट के पास, तो ना वो मेरे देवर का नाम लेते हैं सामने से। मेरे देवर का नाम है ललित, तो वो नाम लेते हैं कि मैं ललित हूं, गेट खोल दो। मैंने गेट खोला, सामने 2-3 चोर। संगत जी वो सीधा घर के अंदर घुसा, और उन्होंने संगत जी मेरे को ना कोई एक ऐसी चीज सुंघा दी थी जो कि रुमाल में लगी हुई थी, जिससे मैं बिल्कुल बेहोश। 3 घंटे के बाद मैं उठी हूं, और वो भी मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उनका मतलब रूम जो है वो नीचे है मेरे पापा का। उन्होंने मुझे उठाया कि बेटा क्या हो गया। संगत जी वो सो रहे होंगे, उनको नहीं पता चला। जबकि मैंने फटाफट मैं दौड़ी ऊपर, अपने बेटे को देखा, बेटा तब भी सो रहा था आराम से, और चोरों ने संगत जी वो कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब वो कुछ भी नहीं ले जा पाए मेरे घर से, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में हर एक जगह पे लगा हुआ है। ऐसा कोई रूम ही नहीं है मेरे घर में जहां पे गुरु जी का स्वरूप ना लगा हो। गुरु जी ने मुझे तब भी बचाया था, और गुरु जी ने मेरे को कल भी बचाया, क्योंकि संगत जी अब कल देखो जो नुकसान था वो लिखा हुआ था होना, है ना, वो नुकसान था। वो हो सकता है हमने किसी का देना हो, हम नहीं दे रहे हो, और वो वैसे निकल गया, पर जान तो बच गई ना। जान सबसे बड़ी चीज है। पैसा संगत जी फिर आ जाएगा, पैसा तो आज चला गया, कल फिर कमा लेंगे, पर अगर जान चली गई तो उसको वापस लाना, तो फिर वो तो नहीं संगत जी आ सकती ना, फिर वो तो चली गई सो चली गई। तो ऐसे होता है संगत जी। मैं अभी 2-3 दिन के अंदर आपके साथ और भी सत्संग शेयर करूंगी इसी चैनल के ऊपर। मैंने अंकल जी को कहा हुआ है कि मैं 2-3 दिन में फिर से सत्संग शेयर करूंगी। अंकल जी कहते ठीक है। संगत जी आप प्लीज मेरे सत्संग को सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। मैं पूजा गुरु जी की संगत हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हूँ संगत जी। मैं गुरु जी को अपना माता पिता सब कुछ मानती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे जो मम्मी पापा थे ना वो इस दुनिया में नहीं है अब, तो मैं गुरु जी को ही सब कुछ मानती हूँ। सो प्लीज आप सत्संग को लाइक करना, शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं पूजा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।